जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस सब्जेक्ट लेकर के आए हैं आपके पास। और सोशल साइंस में एक टॉपिक है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हम इस वीडियो में आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता देंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम जब 2022 में होंगे उसमें इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और अगर आप कंपटीशन का तैयारी भी कर रहे हैं या फिर 12th का आर्ट्स का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि भारत संसाधन एवं उपयोग का कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। पहला क्या है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, मतलब फेमस है। देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार का मैदानी क्षेत्र में, या फिर उत्तराखंड, या फिर हरियाणा, या फिर पंजाब। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड, यानी कि सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और लोहा। तो इसका आंसर देखिए चूना पत्थर। देखिए चूना पत्थर जो होता है ना, वो सीमेंट उद्योग का जो सबसे कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर को वहां पे रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, तो भाई चूना पत्थर। याद कर लीजिएगा, ये आपके मतलब जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। लौह का मतलब लोहा उत्पादन करने वाला राज्य। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप। कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर है आपका कर्नाटक। ठीक है, क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो लोहा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, क्या है, आगे है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम 4 नंबर। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। कौन सा ऐसा खनिज है जो उद्योग क्षेत्र में इसको जननी माना जाता है, तो ऑप्शन देखिए आप। सोना को, तांबा को, लोहा को, या फिर मैग्नीज को। इसका आंसर होगा आपका लोहा, यानी कि लोहा जो ऐसे खनिज है जिसको उद्योगों के क्षेत्र में क्या इसको माना जाता है, जननी माना जाता है। याद कर लीजिएगा आप बउवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सारा। अगला देख लेते हैं। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज का उदाहरण है, आप ऑप्शंस देख लीजिए। सोना, चांदी, अब्रक, टीन। इसका आंसर होगा अब्रक। देखिए अब्रक जो है ना अधात्विक खनिज का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं 6 नंबर। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जो हमारा इंडिया देश है उस देश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो ऑप्शंस देख लीजिए। 50, 100, 150 या फिर 200। चलिए इसका सही उत्तर होगा आपका 100, यानी कि 100 प्रकार के लगभग हमारे देश में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 7, इसको देख लेते हैं। चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध कौन सा देश से था, बताइए जरा। आप लोग नहीं पता है, चलिए ऑप्शंस देख लीजिए। म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। चरक का संबंध कौन सा देश से है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। इसका आंसर होगा, सही उत्तर क्या होगा, सी, यानी भारत से। चरक का संबंध किस देश से है, तो भाई भारत देश से है, अपना ही देश से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बताइए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शंस देख लीजिए फिर आंसर देखेंगे। ए में मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। इसका सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, डिगबोई। क्या होगा, डिगबोई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर में आपका है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, मतलब कौन सा उस स्थान है। मैग्नीज उत्पन्न करने में भारत का विश्व में कैमा स्थान है भाई, ऑप्शन देखिए आप। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि तीसरा स्थान है। जो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो विश्व में टोटल स्थान है वो कितना है भाई, तीसरा है। ये भी आपके
VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का मतलब मिट्टी होता है, ठीक है, मृदा का मतलब मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, बताइए। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा बी, राजस्थान। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो लोहे का निर्यात करते हैं, बताइए जरा। मुंबई, कोलकाता, पारादीप या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो क्या है, बंदरगाह है जो वहां से क्या करता है, लोहे को निर्यात किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं 12 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, मतलब काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बता सकते हैं, देख लीजिए ऑप्शंस। बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, साल या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी का आंसर सही होगा, दूसरा नाम क्या होता है, बी आंसर होगा रेगुर मिट्टी। अगर काली मिट्टी को हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसका देख लीजिए ऑप्शंस, अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या होगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, अगर देखा जाए तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला 14 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। चलिए बताइए, ऑप्शंस देख लीजिए, डोलोमाइट, जिप्सन, प्लेटिनम, काइनाइट। इसका सही उत्तर होगा जिप्सन, यानी कि जिप्सन के मदद से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला देख लेते हैं 15 नंबर, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, बताइए। उड़ीसा में ऐसे कौन सा खनिज का सबसे बहुत बड़ा उत्पादक होता है, जरा बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए, लौह, अयस्क का, तांबा का, टीन का या फिर मैग्नीज का। इसका सही उत्तर होगा मैग्नीज का। मैग्नीज खनिज उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा को ही माना जाता है, मैग्नीज मतलब खनिज के क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। इसका ऑप्शंस देख लीजिए आप, 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। इसका सही उत्तर होगा 125 करोड़ टन। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, 125 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। चलिए इसका ऑप्शंस देखिए, मैग्नीज की, टीन की, लोहा की और बॉक्साइट की। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका डी, बॉक्साइट की। यानी अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त का मतलब होता है मैग्नीज, अबरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। पहले आंसर देख लेते हैं इसका, मैग्नीज। देखिए मैग्नीज होता क्या है ना कि इसके अंदर लौह युक्त यानी कि इसमें भी चुंबक वगैरह, क्या चुंबक जो होता है ना वो इसके अंदर सट जाता है, यानी कि ये भी क्या है, एक लौह युक्त खनिज का उदाहरण है मैग्नीज। बाकी चूना पत्थर नहीं है, अबरक नहीं है और बॉक्साइट नहीं है। तो क्या है, मैग्नीज एक ऐसा खनिज है जो लोहा की तरह वो काम करता है, यानी कि लोहा की तरह वो बिहेव करता है। ये क्या है, मैग्नीज आपका लौह युक्त खनिज माना जाता है। चलिए 19 नंबर देखते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। इसका ऑप्शंस देखिए, बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फिर फास्फोरस। इसका सही उत्तर होगा आपका एड्रीन। क्या होगा, एड्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक क्षेत्र में संपाद निहित है। यानी कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपादा निहित है। इसका ऑप्शंस देखिए, 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या फिर 19.2 किलोमीटर। देखिए 10.2 किलोमीटर करने का मतलब 10 किलोमीटर और 200 मीटर। उसी तरह से 15.5 किलोमीटर करने का मतलब हो गया 15 किलोमीटर, उसके बाद 500 मीटर, यानी कि 15.5
किलोमीटर। चलिए इसका सही उत्तर होगा आपका 19.2 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं, बिजली के बल्ब लिखा गया, यहाँ पे बल्ब होगा। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पहले आप इसका ऑप्शन देख लीजिए, टंगस्टन का, तांबा का, कोबाल्ट का, जस्ता का। तो इसका आंसर होगा आपका ए, टंगस्टन का। यानी कि बिजली के बल्ब जो बनाते हैं ना, उसका फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला देखते हैं 22 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? आंसर देख लिए, पहला देखिए क्या है, 20.7% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, या फिर 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपका 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला देख लेते हैं 23 नंबर, किस खनिज में भारत संपन्न है? किस खनिज में भारत संपन्न है? तांबा, सोना, लोहा या फिर चांदी? इसका सही उत्तर होगा क्या है आपका सी, लोहा। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मानी जाती है, मतलब सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सा मिट्टी है भाई? ऑप्शन देखो, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अगला देखिए 24 से के बाद आपका 25 नंबर क्या है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जो कोडरमा जगह है वो किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए, सोना के लिए, लोहा के लिए, चांदी के लिए? इसका सही उत्तर होगा ए, अभ्रक के लिए। झारखंड में जो कोडरमा है ना वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, यानी अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, बताइए जरा। ऑप्शन देख लीजिए, डिगबोई, झरिया, घाटशिला या फिर जादूगोड़ा। इसका सही उत्तर होगा डी, जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कहाँ है? जादूगोड़ा। अगला देखते हैं 27 नंबर, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका ऑप्शंस देख लीजिए, तांबा, मैग्नीज, टीन या फिर लौ अयस्क। इसका सही उत्तर होगा बी, क्या है? मैग्नीज। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान का धारा 21 का संबंध है किससे भाई? तो ए ऑप्शन से वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से या फिर खनिज संपादन संरक्षण से। इसका सही उत्तर होगा ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर, बिहार, झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर पहले देखने से पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। 60%, 70%, 80% या फिर 90%। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी 80%। चलिए 30 नंबर देखते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए देखिए, ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम और डी प्राकृतिक गैस। चलिए इसका सही उत्तर होगा बी, विद्युत। चलिए देखते हैं 31 नंबर, भारत के किस भूगर्भ समूह में कोयला पाया जाता है? भारत के किस भूगर्भिक में कोयला पाया जाता है? इसका ऑप्शन देखिए, गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरावली समूह, धारवाड़ समूह। इसका सही उत्तर होगा गोंडवाना समूह। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? ऑप्शंस देख लीजिए, पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या फिर जलोढ़। इसका सही उत्तर होगा डी, जलोढ़ मिट्टी। अगला देखिए, गोवा के संयुग्म में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संयुग्म में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा या फिर मैग्नीज। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, लोहा। क्या होगा? सी, लोहा। चलिए 34 नंबर देखते हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक संभावनाएं हैं? चलिए इसका ऑप्शन देखिए, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मेघालय में। इसका सही उत्तर होगा सी, राजस्थान में। चलिए अगला देखते हैं, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
बादाम पहाड़ जो है वो किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर देखने से पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। मैग्नीज, बादामी, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर बॉक्साइट। इसका सही उत्तर होगा सी, लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब सबसे अधिक वन फैला हुआ है, कौन सा ऐसा राज्य है बताइए जरा। केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? उत्तर प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक वन विस्तार है। ठीक है, अगला देखते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस? इसका उत्तर होगा आपका बी, विद्युत। क्या होगा? बी, विद्युत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शंस तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं भाई? इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर देखने से पहले हम ऑप्शंस बताते हैं आपको, उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या फिर लाल ग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नीला ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादक हेतु यानी कि मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? यानी कहाँ पाई जाती है? इसका ऑप्शन देखिए, मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में या फिर कोसी नदी में? इसका सही उत्तर होगा खंभाड़ की खाड़ी में। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटों को भी दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, पार्ट 2 यानी कि 40 से लेकर के 80 क्वेश्चंस तक। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।